हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बोकारो सिविल कोर्ट में जो प्यून इंटरव्यू हो रहा है, आदेशपाल प्यून का इंटरव्यू हो रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मेरे एक मित्र हैं जो कि उनके साथ और बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली बात क्या है ना कि जो क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं ज़्यादा, उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं तो एक दो क्वेश्चन पूछ के उनको भेज दिया जा रहा है। ठीक है, तो मेरे एक मित्र हैं, उनका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया है, तो उनका बहुत कुछ क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्हीं से पूछ के कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा उनका पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो नॉर्मली वो गए अंदर, फिर उनसे पूछा गया कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, और गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, मतलब उनका जन्म तिथि पूछा गया कब हुआ था। ठीक है, उसके बाद उनसे गांधी जी के मृत्यु के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो ऐसा हम लोग देख सकते हैं कि जैसे गांधी जी के बारे में पूछा गया, तो गांधी जी के मृत्यु के बारे में पूछा गया, तो गांधी जी की मृत्यु कौन किया था, ठीक है, कब किया था, ये भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऊपर से हाँ और पूछा गया जैसे कि फिर क्वेश्चन पूछा गया प्रथम राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, उसके बाद फिर प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया, तो जैसे प्रथम राष्ट्रपति प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा उन्होंने, तो फिर द्वितीय भी पूछा जा सकता है कि दूसरा राष्ट्रपति कौन है, दूसरा उपराष्ट्रपति कौन है। फिर गृह मंत्री के बारे में पूछा गया कि गृह मंत्री प्रथम गृह मंत्री कौन है। फिर लौह पुरुष के बारे में पूछा गया कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर करंट से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि उपराष्ट्रपति का नाम पूछा गया कि अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। फिर पूछा गया उनसे कि जैसे कि एल्बर्ट एक्का के बारे में पूछा गया कि एल्बर्ट एक्का कौन थे, तो उन्होंने इस सब का सारा का आंसर दिया था। और जैसे कि एल्बर्ट एक्का जो फिर उन्होंने बोला था कि प्रथम परमवीर चक्र एल्बर्ट एक्का को मिला था, मतलब ऐसे ही कुछ उन्होंने आंसर दिया था। ठीक है, फिर जैसे कि वो धनबाद से बिलोंग करते थे, तो धनबाद के बारे में उनसे पूछा गया कि जैसे धनबाद में एक सिंदरी है, तो उनको मतलब स्थानीय उद्योग के बारे में पूछा गया कि स्थानीय उद्योग क्या है वहाँ पे, यही सब पूछा गया। उसके बाद पूछा गया कि मतलब कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, इन्हें ही लौह पुरुष कहा जाता है, तो इनसे पूछ लिया गया क्वेश्चन कि जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, ठीक है, इनके वास्तुकार कौन है, इनकी ऊंचाई कौन है, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो क्वेश्चन उनको लग रहा है कि नहीं इंटरेस्टेड बंदा है तो उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम मानते हैं आप लोग की बात कि क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जा रहा है, नाम एड्रेस पूछ के भेज दिया जा रहा है, लेकिन नहीं, ये भी बात है कि अगर जो मतलब कि जो बंदा आंसर दे रहा है और उनको लग रहा है कि नहीं इनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और वैसे आप लोग इसी के बेसिस पर तैयारी कर सकते हैं कि देखिए कुछ क्या पूछा जा रहा है इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है वहाँ पे, लेकिन हाँ आपको तैयार रहना है, आपको नॉर्मल ऊपर का नॉलेज सबको रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर आप लोग नहीं बता पाइएगा, 2-3 क्वेश्चन पूछ के आप लोग को भेज देगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जैसे गांधी जी के बारे में पूछा गया, तो उनका जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, उनका जैसे दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। जैसे गांधी जी के मृत्यु के बारे में पूछा गया कि गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था, तो गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था तो किसने किया था, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे प्रथम राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया, तो द्वितीय राष्ट्रपति के बारे में पूछ सकता है, या फिर प्रथम लेडी राष्ट्रपति के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, जैसे उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया, तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है वो पूछा गया, तो लेडी कौन है वो पूछा जा सकता है। वैसे ही राष्ट्रपति जैसे कि दलित राष्ट्रपति हमारे कौन है, अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है, मतलब कहाँ के ये रहने वाले थे, ये सब भी पूछा जा सकता है। गृह मंत्री के बारे में पूछा गया, तो जैसे गृह मंत्री है, तो गृह मंत्री और भी जो उस समय जो मंत्रिमंडल था उसको एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री थे उस टाइम। ठीक है, जैसे कि लौह पुरुष के बारे में पूछा गया, तो सरदार पटेल के बारे में पूछा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे आप वर्तमान में भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट आपको मंत्रिमंडल तो देखना ही चाहिए, क्योंकि जो भी अभी मंत्रिमंडल में जैसे उपराष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, जैसे आरबीआई के गवर्नर कौन है। ठीक है, जैसे हमारे झारखंड राज्य के इसका भी पूछ सकता है गवर्नर कौन है, ये कहाँ से निर्वाचित है। ठीक है, तो जेएमएम का स्थापना कब हुआ था, ये सब भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ भी वहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, जैसे शिक्षण संस्थाएं जैसे एफसीआईएल था, उसको मतलब कि उसके बारे में पूछा जा सकता है कि प्रथम उद्योग एशिया का प्रथम खाद कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, ये सभी पूछ सकता है। उसी प्रकार आपको ओवरऑल थोड़ा थोड़ा सबके बारे में नॉलेज लेना ही पड़ेगा,
तभी होगा, ठीक है। और मेरा यही रहेगा कि आप लोग हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा ही मैं क्वेश्चन देता रहूँगा अपना दोस्त लोग से जिसका इंटरव्यू हो रहा है, क्योंकि मैं सबसे कांटेक्ट करके आपको बताना चाहूँगा कि अपना उसका पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अपने साझा करूँगा आप लोग के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।